अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान को सब जानते, सऊदी वलीअहद हैं और अनकरीब वो सऊदी शाह फरमा भी बन जाएंगे, लेकिन अब एक रुकावट आ चुकी है और ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान के जो दिन हैं वो अब गिने जा चुके हैं। उनके ऊपर न सिर्फ अब सख्तियां आने वाली हैं बल्कि उनका मवाखजा भी होने वाला है। मवाखजा आप समझते, ही विल बी टेकन टू द टास्क। अब उनसे सवालात और जवाबात होंगे। किसके? एक ऐसा मामला जो दब गया था, एक ऐसा मामला जो कि दबा दिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल होने के बावजूद, उन इन्वेस्टिगेशंस की फाइंडिंग आने के बावजूद उन तमाम चीजों पर पर्दा डाल दिया गया था। वो है खशोगी कत्ल। हुआ क्या है? ट्रंप बहुत अच्छा दोस्त था सऊदी शाह फरमा और उसके बाद उनके वलीअहद यानी मोहम्मद बिन सलमान का। वो दोस्ती ट्रंप के जाने के बाद अब खत्म हो जाएगी। ट्रंप से नहीं, अमेरिका से। और जो अमेरिका में नए सदर होंगे जो बाइडन, नाज़रीन, उन्होंने न सिर्फ तहिया किया है बल्कि बाकायदा इस बात का आदा किया है कि जनाब शाह सलमान साहब, योर डेज आर नंबर्ड, योर टाइम इज ओवर। क्योंकि अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी जो बाइडन बार बार कह चुके थे कि वो ये चाहते हैं कि खशोगी कत्ल पर बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी जो फाइंडिंग थी, खासतौर पर जो CIA की फाइंडिंग थी जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को कसूरवार ठहराया गया, उस पर अमल दरामद हो और एक पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई है, पूरा खेल बनाया गया है नाजरीन कि मोहम्मद बिन सलमान को किस तरह से वलीअहद के ओहदे से सबसे पहले हटाया जाएगा और उनकी जगह उसके भाई खालिद बिन सलमान को लाया जाएगा। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आप बहुत कम जानते, सऊदी शाही खानदान का यह आदमी खालिद बिन सलमान जो है ये रिप्लेस करने को तैयार बैठा है मोहम्मद बिन सलमान को। उसकी वजह यह है कि जो बाइडन और उनकी अब आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन, नाजरीन, वो समझती है कि जो यमन में जंग हुई और यमन जंग से जो पूरे खित्ते का अमन तबाह हुआ है, इसके जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान है। वो ये समझते हैं कि जो खशोगी का कत्ल है वो बड़ा ही संगीन जुर्म है और उससे कातिल को सजा मिलनी चाहिए और उनको ये लगता है, कुछ प्रूफ उनके पास मौजूद है, उनकी वजह से उनको लगता है कि इस कत्ल के पीछे मोहम्मद बिन सलमान है। लिहाजा अब वो मोहम्मद बिन सलमान को छोड़ने वाले नहीं है। बात सिर्फ उनकी ओहदे से अलहदगी तक खत्म नहीं होगी नाजरीन, बात खत्म होगी कि उनको सजा दिलवाई जाएगी। बाकायदा सऊदी अरब की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा उनके खिलाफ। आप सोच ये रहे होंगे नाजरीन कि एक शख्स जो कि इतना ताकतवर है, जो मुख्तार कुल है इस वक्त अपनी बादशाहत का, अपने मुल्क का, सऊदी अरब का, उसके खिलाफ कैसे मुकदमा चल सकता है? नाजरीन, क्या आपको हुस्नी मुबारक याद है? क्या आपको कर्नल कज़ाफी याद है? हालांकि मेरा नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है इनसे। मैं समझता हूं कर्नल कज़ाफी बहुत बेहतर था लीबिया के लिए, लेकिन आपने इनका अंजाम देखा। ये ताकतवर तरीन लोग थे, 40-40, 50-50 साल से हुकूमतें कर रहे थे, मगर उन्हीं के ममालिक की अदालतों में किस तरह से उनकी हुकूमतों के पर खर्चे उड़ाए गए। ये सब कुछ अमरीकी ईमा पर हुआ। तो अगर इन ममालिक में जहां पर इतनी मजबूत बादशाहतें थी, सद्दाम को ही देख लें आप, चलो वहां तो खैर डायरेक्ट हमला हुआ, लेकिन यहां पर जो अपराइजिंग हुई इन ममालिक में, उससे इनकी बादशाहतें खत्म हो गई। लिहाजा अब मोहम्मद बिन सलमान को रिप्लेस करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान बहुत अच्छा दोस्त था ट्रंप का। मोहम्मद बिन सलमान के साथ ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती थी। खालिद बिन सलमान जो है वो एक बिल्कुल अलहदा आदमी है, न्यूट्रल आदमी है नाजरीन। खालिद बिन सलमान के बारे में यह कहा जाता है कि ये एक इंसाफ पसंद आदमी है और जो अथॉरिटेरियन सोच, यानी एक बड़ी ही जाबराना सोच थी मोहम्मद बिन सलमान की, पकड़ लो, धकड़ दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे बिल्कुल मुनफरिद है, उससे हटकर है। इसलिए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौजूदा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर बाइडन, उसको खालिद बिन सलमान बहुत पसंद है। तो अगला सऊदी वलीअहद, देखिए जो सऊदी वलीअहद होता है कल को वही बादशाह बनता है। शाह सलमान जो इस वक्त शाह फरमा है यानी बादशाह है सऊदी अरब का, कोई इतना सेहतमंद आदमी है नहीं, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा है और अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, लेकिन यही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बहुत जल्द बादशाह बन जाएगा मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, अगर यह हो गया फिर मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए। यह काम इनको अभी करना है। प्लान यही बनाया गया है
कि इस काम को अभी किया जाए, बहुत जल्द किया जाए। शाह सलमान की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वली अहद जो होता है वो उसूल के मुताबिक बादशाह बन जाता है। अगर बादशाह चला जाए, फौत हो जाए, मर जाए, तो वली अहद होता ही इसलिए है कि वो फौरन बादशाहत का ओहदा ऑटोमेटिकली संभाल लेता है। तो अगर शाह सलमान को कुछ हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान फौरी तौर पर सऊदी शाही खानदान और सऊदी अरब का बादशाह डिक्लेयर हो जाएगा। ये होने से पहले इसको वली अहद के ओहदे से हटाना होगा, जिसके ऊपर चार्जशीट तैयार कर ली गई है। यमन जंग में जो कुछ हुआ उसका सारा मलबा शाह सलमान पर डाला जाएगा। डालने के बाद उसको जंगी जुराइम का मुर्तकिब करार दिया जाएगा। उसके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिका उसके खिलाफ पाबंदियां लगाएगा, उसको बॉयकॉट करेगा। हर तरह से इस शख्स को यानी मोहम्मद बिन सलमान को अब दीवार के साथ लगाया जाएगा। और दूसरी बड़ी चार्जशीट है खशोगी कत्ल में। आपको एक दफा दोबारा बता दूं, अमेरिकन CIA ने इस कत्ल के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि ट्रंप की और मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी गहरी दोस्ती थी, तो ट्रंप ने बाकायदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उस रिपोर्ट को रुकवाया। यकीन नहीं आता तो रिकॉर्ड का हिस्सा चीजें जाके आप देख लें, रुकवाया। अच्छा, दोस्ती को यह नहीं थी कि कोई जिगरी यार थे। दोस्ती देखिए म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए बेस पर दोस्ती होती है। म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या था? मोहम्मद बिन सलमान महंगे महंगे असलहे खरीदता था अमेरिका से, और यह बात खुद ट्रंप भी कह चुका हुआ है। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था, अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके मैनहट्टन में किसी किराएदार से किराया निकालना फिर भी मुश्किल है, मगर मोहम्मद बिन सलमान की जेब से पैसे निकालना आसान है। यह तस्दीक की थी। और एक मौके पर यह भी कहा था ट्रंप ने कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कहा, उसके सामने उसके मुंह पर बैठ के कहा कि सलमान, तुम मेरे बगैर एक हफ्ता भी नहीं चल सकते। यानी इसका मतलब है कि ट्रंप भी जानता था कि मोहम्मद बिन सलमान की इस कदर दुश्मनी है सऊदी अरब के अंदर। लोग, शाही खानदान के बाअसर लोग मोहम्मद बिन सलमान से इस कदर तंग हैं और इस कदर मुखालिफ हैं कि अगर अमेरिका और अमेरिका में सदर ट्रंप का साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ ना होता तो वो कब का तख्त से हट चुका होता, या हो सकता है तख्तादार पे लटका होता। ये ट्रंप के अपने अल्फाज हैं। मैं आपको यकीन नहीं, आप यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा कि मोहम्मद बिन सलमान को मैंने कहा, ट्रंप ने कहा कि सलमान लिसन, तुम मेरे बगैर एक हफ्ता भी नहीं चल सकते। आप सोचें ट्रंप तो रहा नहीं, तो इसका मतलब है कि ट्रंप के जाने के बाद मोहम्मद बिन सलमान को ट्रंप के बगैर चलना होगा। और इक़्तिदार में वो लोग आ गए अमेरिका में जो मोहम्मद बिन सलमान के शदीद मुखालिफ है। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या मोहम्मद बिन सलमान एक हफ्ता तो क्या अगले चंद दिन भी चल पाएंगे? इसका जवाब बहुत जल्द पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद